जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई एस टी यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 एंड 60। तो यहाँ पर दे रखा है मुझे एस, मुझे टी दे रखा है और मुझे यू दे रखा है। अगर ये लेता है तो कितना लेगा, 40 डेज लेगा। ये कितना लेगा मेरे पास में, 48 डेज लेगा। और ये मेरे पास कितना लेगा आपका, 60 डेज लेगा। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 240 आएगा। इन तीनों को अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, 0, 6। ये कितना आएगा, 5। और ये कितना आएगा आपका, 4। ये इनका वर्क रेशियो दे रखा है कितना, 6, 5 और 4। फिर इसमें क्या कहा गया कि उनको जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना मिला उनको, 10800 रुपीज़ मिले पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए तीनों को। उसमें कहा है दे बिगेन द वर्क, बट टी जो है, उसने कहा जो टी जो है वो 2 डे बिफोर, मतलब काम खत्म होने से 2 दिन पहले चल जाता है। और यू लेफ्ट 5 डे बिफोर, और जो यू जो है वो 5 डे बिफोर चल जाता है, एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एंड एस हैज़ कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, व्हाट इज द शेयर ऑफ एस। इसमें एस का शेयर निकालने के लिए पूछा है। किसका निकालने के लिए बोला है, इसका एस का निकालने के लिए बोला है। टोटल कितना है, 10800 मेरे पास में। तो देखिए इसमें किसने कितना काम किया, पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है कि यू जो है वो काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला गया, और टी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा काम किसने किया होगा, वो एस ने किया होगा, क्योंकि एस तो सीधा कंटिन्यू लगा रहा काम में। तो इसका मतलब है ये अगर ये 5 दिन पहले चला गया यू, और ये टी 2 दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब इसने 5 दिन पूरे काम किया होगा। 5 दिन यानी कह सकते हैं एक्स्ट्रा किया होगा। तो कितना यूनिट काम किया होगा, 30। तो इसमें से 30 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा, 0। ये कितना बचेगा, 1। और ये कितना बचेगा, 2। यानी 210 ये रिमेनिंग वर्क बचेगा। अब इसमें क्या कहा गया है, जो टी जो है वो कितना चला गया, 2 दिन पहले चला गया। टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया। अगर टी 2 दिन पहले गया होगा तो इसका मतलब इसने 3 दिन तक तो एक्स्ट्रा काम किया होगा, क्योंकि यू से 3 दिन ज़्यादा काम किया होगा उसने। तो इसने कितना किया होगा, 15 यूनिट काम किया। उसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5, 9 और 1। यानी टोटल जो रिमेनिंग बचा वो 195 रिमेनिंग बचा। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये तीनों ने साथ में किया होगा, तीनों ने साथ में। ये कितना, 6, 4, 10 और 5, 15। 15, 15 एकम 15, और ये बचेगा 4, 15 3 45, यानी कि 13 डेज। यानी कि इन तीनों ने क्या किया, 13 डेज तो साथ में काम किया। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर अगर मैं एस की बात करूँ तो एस जो है मेरे पास में वो उसने 13 डेज काम किया, और 5 दिन उसने पहले एक्स्ट्रा किया। तो 13 प्लस का 5 कितना होगा, 18। यानी कि एस ने तो पूरा पूरा 18 डेज तक काम किया। एस के बाद देखेंगे हम लोग क्या, आपका टी। तो टी ने कितने दिन फालतू काम किया, 3 दिन फालतू। तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 16 दिन हो जाएंगे। और यू तो 5 दिन पहले चला गया था, तो मेरे पास जो होगा आपका कितना, यू, उसने तो 13 दिन ही काम किया होगा कंप्लीट। अब देखिए इनका वर्क रेशियो क्या है, इसका वर्क रेशियो 6, इसका वर्क रेशियो 5, इसका वर्क रेशियो 4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 इंटू में 6 रेशियो में 16 इंटू में 5 इसकल टू में 13 इंटू में 4। काट देते हैं इसको, ये 4 से चल जाएगा, ये 4 चौक 16 चल जाएगा, ये आपका ये 4 से चलेगा 9 और ये 3। तो यानी कि 27 और ये 20 और ये 13, इनकी रेशियो अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, 60 आ जाएगा। 2, 2, 4, 1, 5, 5 और 1, 6, 60। टोटल कितना हो गया, 60 यूनिट काम। तो इसका मतलब इसको 60 से डिवाइड करेंगे। और किसका चाहिए मुझे, एस का चाहिए। तो एस का कितना है मेरे पास, 27। इसको 27 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 6, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। इससे ये गया 2 5 10 2 चौक 8, यानी 540 इंटू में 9 हो गया। यानी बराबर कितना हो गया, 0, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 5 45 46 47 48, यानी कितना 4860 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या 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 किया गया है कि मुझे पता है कि भाई जो भी उनको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनके वर्क रेशियो में डिवाइड होगा, कि उन्होंने कितना कितना काम किया उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। बट जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो यहीं पर आती है कि किसको भेजना है किसको रखना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे इसमें क्या कहा गया है, काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले यू चला गया, और काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन चला गया, मेरा टी चला गया। इसका मतलब 3 दिन
तो एक्स्ट्रा काम किया होगा किसने, टी ने किया होगा यू के जाने से पहले, 3 दिन तक तो रहा होगा। तो इसका मतलब है यू को टी को मैंने 3 दिन से मल्टीप्लाई किया तो उसने 15 यूनिट काम किया होगा एक्स्ट्रा। अब देखो मेरा एस तो कंटिन्यू है, तो इसका मतलब है एस ने कितना किया होगा, 5 दिन फालतू किया होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल फालतू काम कितना मेरे पास में है 45। मैंने 45 माइनस किया तो 95 आ गया। अब ये देखो 95 जो काम है ये तीनों ने तो साथ में किया होगा ना, तो कितने दिन किया होगा ना, 13 दिन काम किए। जब 13 दिन उन्होंने काम किया तो इसका मतलब इसने भी 13 किया, इसने भी 13 किया, इसने भी 13 किया, इसने भी 13 दिन किया, इसने भी 13 दिन किया और इसने भी 13 दिन किया, साथ में जो काम किया उन्होंने। बट उसके बाद देखिए 5 दिन एक्स्ट्रा किसने किए हैं, क्योंकि जो यू है और टी है वो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चले गए, तो इसने कितने दिन किए, 5 दिन फालतू किए, तो इसमें 5 दिन जोड़ देंगे तो 18, यानी कि टोटल कितना हुआ 18 दिन इसने काम किया एस ने। अब देखिए उसकी बारी आती है नहीं टी की, तो टी ने कितने दिन एक्स्ट्रा किया, 3 दिन एक्स्ट्रा किया, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और मुझे पता है कि भाई जो यू है, यू ने तो 13 दिन किया तो 13 का 13 आ गया। अब इनकी वर्क रेशो क्या, एक एस की वर्क रेशो है 6, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस टी की कितनी है मेरे पास में 5, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी 4, 4 से मल्टीप्लाई कर, इनका वर्क रेशो निकाल दिया। ये 27, ये कितना 20 और ये 13, इस रेशो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनका सम करूंगा तो 60 आएगा। तो 60 से मैंने टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया और 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये इसका वर्क दे रखा था वर्क रेशो, ये मतलब इसके साथ 27 काम करता है पूरे काम में से। तो 60 में से 27% किया उसने सॉल्व किया, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट जो उसको मिला वो कितना 4860 रुपीज़ मिला, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।